आज हम थोड़ा सा देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो सवाल है, चाहे पीसीएस हो या यूपीएससी हो, उसमें रिपोर्ट्स और ये इंडेक्स होते हैं। इनसे आपको 2 से 3 सवाल हैं वो मिलते हैं। इसमें एक तो होता है कि जारीकर्ता कौन है। तो ज़्यादातर रिपोर्टों को हम ये देखेंगे जारीकर्ता कौन है, और कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टों के संकेतक या पैरामीटर कि किन किन पैरामीटरों के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो यहाँ पर इतनी सारी दुनिया की रिपोर्ट है, उनको लेके आए हैं। कोशिश है कि इनसे बाहर तो नहीं आनी चाहिए, वक्त कुछ नहीं कह सकते, रिपोर्ट तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें हम अच्छी तरीके से देखते हैं कि कौन कौन सी रिपोर्ट है। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक को देखते हैं हम कि वर्ल्ड बैंक है। तो आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक दुनिया में वैश्विक लेवल पर एक विश्व का बैंक है, और इसके अंतर्गत ये 5 संस्थाएं हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो 5 संस्थाएं इसके अंतर्गत आईडी आती है। और जिसके अंतर्गत अगर देखें, ये 5 संस्थाएं वर्ल्ड बैंक की अगर देखोगे आप, तो एक होती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक, जिसको आपको पता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में इसको अंतर्गत गठन किया गया था। इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य है कि ये लोन प्रोवाइड करवाती थी विभिन्न देशों को। सभी जो इसके मेंबर हैं, भारत भी इसका मेंबर है, ठीक है। इसके बाद एक संस्था होती है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 संस्था आती है। एक हो गई IBRD, एक हो गई इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका गठन 1960 में किया गया था, जो गरीब देशों को सस्ते ऋण पर, सस्ते मूल्य पर क्या देता है, ऋण प्रोवाइड करवाता है। भारत भी इसका सदस्य है। इसके अलावा एक होती है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसको 1956 में स्थापित किया गया था। ये काम क्या करता है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए या एडवाइस, ये क्या करता है, इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवाता है, सलाह देता है और असेट को मैनेजमेंट करता है, ताकि विशेषकर प्राइवेट सेक्टर के लिए और किनमें लीस्ट डेवलपमेंट जो कंट्री है, कम विकसित देशों के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने के लिए, निवेश को बढ़ाने के लिए उनको सलाह देता है, और ये फाइनेंसिंग सुविधा ही प्रोवाइड करवाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके अलावा एक है मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी 1988 में। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अगर कोई देश में निवेशक गया और उसमें कोई पॉलिटिकल रिस्क आ गई, वहाँ मतलब सत्ता बदल गई या कुछ नुकसान हो गया, तो वो पैसा डूब गया, तो उसके लिए इंश्योरेंस और क्रेडिट सुविधा है, उसको बढ़ाने में काम करती है, और भारत इसका मेंबर है, ठीक है ना। और इसके अलावा एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी, और ये विभिन्न प्रकार के जो इंस्टीट्यूट में डिस्प्यूट होता है उसको सुलझाता है। और ध्यान रखना, भारत 500 में से इसका मेंबर नहीं है। किसका? ICSID का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये भारत इसका मेंबर नहीं है, ICSID का। आपको इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब देखते हैं वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी इंडेक्स जारी करता है, एक साथ सबको देखें। तो देख रखो, ईज ऑफ डूइंग। अब ध्यान रखना, ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग, ये दोनों इंडेक्स जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, उसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल इकोनॉमिक एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड की डेवलपमेंट जारी करता है, तो इंडिया की डेवलपमेंट भी जारी करेगी, ठीक है ना। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को WHO नहीं करता, बल्कि कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स जारी करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि जितने ज़्यादातर डेवलपमेंट शब्द जुड़े हुए होंगे, ज़्यादातर डेवलपमेंट शब्दों को वर्ल्ड बैंक जारी करता है। अगर आपको मान लगता है कुछ कन्फ्यूज है, तो जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसको जारी करेगा कौन? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी इंप्लीमेंट रेडीनेस है, जो एनर्जी को किस तरीके से हम दक्षता बढ़ाते हैं, उसकी रिपोर्ट भी कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ह्यूमन रिस्क इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल, HCI, आपको पता है UNDP द्वारा HDR डेवलप की जाती है, और उसी HDR का एक भाग है HCI, जिसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसके अलावा राइज रेगुलेटरी इंडिकेटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी की इफिशियंसी को लेकर के जो विनियामक मानक डिसाइड किए जाते हैं, उससे संबंधित रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है, उसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। एक क्लास हब फॉर द प्रोमाइज ऑफ रीजनल ट्रेड इन साउथ एशिया, इसको भी वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा जारी की जाती है। पॉवर्टी शेयर एंड प्रोस्पेक्टिव, और देखो इतनी रिपोर्ट, अब इनको आपको सोचा कन्फ्यूज है, जब 1-2 बार आप इसका रिवीजन करोगे, ज़्यादातर ध्यान रखना, ये डेवलपमेंट से ईज ऑफ लिविंग डूइंग ये रिपोर्ट है, ये सारी रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो ये एक बार थोड़ा सा 1-2 बार आप नज़र से निकालोगे तो आपको याद जाएंगे। इसके बाद आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये 1972 में स्थापित की गई थी, गैर लाभकारी संस्था है, और ये मुख्य रूप से इसे एक मंच है, विश्व के प्राइवेट लोग भी शामिल हो सकते हैं, पर गवर्नमेंट भी लोग संस्था होता है, विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूट इसमें शामिल होती है, और इनका उद्देश्य है कि वैश्विक आर्थिक स्थिति को किस तरीके से बेहतर किया जाए। ये जारी करती है एक तो ग्लोबल ह्यूमन, ध्यान रखना, HCI, इसको जारी करता है कौन? वर्ल्ड बैंक। और ग्लोबल HCI इसको जारी करता है कौन? WEF, ये ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना। इसके अलावा ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ये WEF जारी करेगा। ट्रेड एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए ये रिपोर्ट कम्पिटिटिव वाली रिपोर्ट है, उन दोनों को जारी करेगा WEF।
ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, ठीक है ना, उसको ये जारी करेगा। ग्लोबल, अब इसमें ध्यान रखना, इसके ज़्यादातर शब्दों में लिखा होगा ग्लोबल, जब ये जारी करेगा इसके ज़्यादातर शब्दों में, आप WEF वाली शब्द हैं उनमें ज़्यादातर ग्लोबल लिखा होगा, उसमें ज़्यादातर शब्दों में लिखा होगा वर्ल्ड बैंक की डेवलपमेंट में आती है। तो देखो, ग्लोबल लेवल ट्रेड रिपोर्ट, इसको जारी करता है WEF। इसके बाद ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको WEF जारी करता है। ग्लोबल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये ध्यान रखना, अगर आप देखोगे ग्लोबल, एक होती है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी ग्लोबल परफॉर्मेंस इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो ये WEF है, येल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इसको जारी करता है। और वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट है उसमें आती है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो महिला और पुरुषों के बीच में पैरिटी और किस तरीके से रिपोर्ट, मतलब ऐसा मानता है, उसको लेकर के जारी करता है। ग्लोबल रिस्क, है ना, ग्लोबल से जुड़ी हुई ज़्यादातर रिस्क है, उनको ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स हैं उनको यही जारी करता है। और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, फाइनेंशियल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स, फ्यूचर जॉब रिपोर्ट, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, और इंडिया सिटी फॉर पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड वार, इंडिया सिटीज इन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड वार, इसको रिपोर्ट, इन रिपोर्टों को जारी कौन करता है? WEF। तो आपको ध्यान रखना है, इतनी रिपोर्ट है इनको WEF द्वारा जारी की जाती है। एक दो बार निकालोगे तो याद हो जाएगी, और इन रिपोर्टों में से आपको डेफिनेट 2-3 रिपोर्ट हर सवाल में, हर एग्जाम में मिलेंगी। इसके बाद रेडीनेस फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन रिपोर्ट, यानी कि ये एक तरह से एक रिपोर्ट है जिसमें आपको फ्यूचर में कंज्यूमर और मार्केट की स्थिति को देखते हुए आप रिपोर्ट जारी करते हैं। तो इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वो AT केयरनी नाम की एक संस्था है, उसके साथ जुड़ करके इसको जारी करता है रेडीनेस। अब इन दोनों में से एक का नाम भी दे सकते हैं, दोनों का नाम भी दे सकते हैं आपको वहाँ सवाल में। IMF के द्वारा 2 रिपोर्ट जारी की जाती है। आपको पता है IMF दुनिया में मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो वैश्विक लेवल पर मुद्रा को, मुद्रा है उसकी स्थिति को बनाए रखने में, मौद्रिक नीति को संचालन करने में भूमिका निभाता है। इसके लिए 2 रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यानी ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट वाला है वो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, स्टेबिलिटी वाला है उसको IMF जारी करता है ना। 2 रिपोर्ट जारी करता है IMF, है ना, IMF। इसके बाद OECD, आपको पता है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि मुख्य रूप से विकसित देशों का एक समूह है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोऑपरेशन करने की बात करते हैं। इसमें ये मुख्य रूप से 2 रिपोर्ट मुख्य रूप से जारी करता है। एक है गवर्नमेंट एट ए ग्लांस रिपोर्ट, और सोशल इंस्टीट्यूट एंड जेंडर इंडेक्स, SIGI, इसको जारी करता है OECD। इसके बाद वर्ल्ड WTO है, वो जारी करता है मुख्य रूप से वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर, और एक है ग्लोबल फाइनेंस, इनको जारी करता है वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर। और ट्रेड वाला है तो WTO आ जाएगा। और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट, इसको बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS है, जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, दुनिया के जो बैंक है उनके केंद्रीय बैंकों के एक समूह है, मतलब जहाँ केंद्रीय बैंकों के गवर्नर इसमें शामिल होते हैं, और बैंकिंग अर्थव्यवस्था, बैंकिंग को इकोनॉमी के अकॉर्डिंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में योगदान देते हैं। तो ये इनका एक महत्वपूर्ण काम होगा। इसके बाद आता है UN की कई एजेंसी वो भी विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट जारी करती है, तो उनको देखते हैं। UN की एक एजेंसी है यूनेस्को के द्वारा 3 रिपोर्ट जारी की जाती है, वो आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को में ध्यान रखना, एजुकेशन आ गया तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, यूनेस्को मुख्य रूप से ग्लोबल पैरिटी इंडेक्स, इसको यूनेस्को जारी करता है। और एक है स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया, तो भारतीय स्टेटों की जो एजुकेशन रिपोर्ट है, इसको ध्यान रखना, गलत मत कर देना, कई बार हम इसको नीति आयोग कर देते हैं। इसको जारी करता है कौन? यूनेस्को, ठीक है। इसके बाद आती है ये यूनिसेफ किसकी चीज़ जारी करता है? तो चिल्ड्रन, एक तो रेगुलर रिसोर्स रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्स, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, अवार्डिंग लॉस्ट कोविड जनरेशन, अब ये नई रिपोर्ट आई है अभी, लॉस्ट कोविड जो रिपोर्ट जनरेशन रिपोर्ट है उसको जारी किया। मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे, ये 4-5 रिपोर्ट है, इनको जारी करता है कौन? यूनिसेफ। इसके बाद WHO यूनिसेफ पर लैंडसेट मिलकर करते हैं सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स एंड फ्लोरिशिंग इंडेक्स। ये 2 इंडेक्स हैं, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स और फ्लोरिशिंग इंडेक्स, इन दोनों को यूनिसेफ, WHO और द लैंडसेट, ये लैंडसेट एक संस्था है ना, NGO लैंडसेट, ये काम करती है किसमें? सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स एंड फ्लोरिशिंग इंडेक्स को। इसके बाद एक संस्था है UNO की है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग, ये ड्रग और क्रम से, तो देखो 2 रिपोर्ट आएंगी, एक तो ड्रग से संबंधित आएगी, इसकी क्राइम से रिपोर्ट आएगी। देखो अब देखो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन, तो आपको पता है ये तो इसका ही काम होता है ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करना, तो ट्रैफिकिंग को, और वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट और वर्ल्ड वाइल्ड क्राइम रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? 3 रिपोर्ट, इसके नाम से पता लगा कि 3 रिपोर्ट जारी करता है
ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट और वर्ल्ड वाइड क्राइम रिपोर्ट इसको ये जारी करता है। इसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन वाला जो यूनियन है वो कौन रिपोर्ट जारी करता है, दो जारी करता है कम्युनिकेशन रिलेटेड, एक तो आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स और एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। इन दो रिपोर्टों को इंडेक्स को जारी करती है संस्था। इसके अलावा यूएनयू के अंतर्गत यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी एंड ये इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन है, ये मुख्य रूप से, और यूएनआईटी, तीनों मिलकर के क्या करता है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट। इसको आपने करंट में देखा होगा, एनवायरमेंटल वो आएगी, ये तीनों काम करते हैं इसमें, तीनों के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग। हो जाता है कई बार एक का भी नाम दे दें। इसके बाद यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो मुख्य रूप से द ग्लोबल रिपोर्ट के नाम से रिपोर्ट जारी करता है। इसके अलावा 5 रिपोर्ट जारी करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 5-6 रिपोर्ट जारी करेगा। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत ही है, जो ट्रेड को देखती है, ट्रेड को रेगुलेटिंग करने में काम आती है, ट्रेड को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है उसको देखते हैं। तो देखो, एक आएगा इसके अंदर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ध्यान रखना, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट चली जाती है किसके पास, वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत, और इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आ जाएगी इसके पास, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज की रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट और कम्युनिटी एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसकी रिपोर्ट 5 रिपोर्टों को एक साथ पढ़ना, 5-6 को, तो ये कुल मिलाकर के 6 रिपोर्ट जारी करती है कौन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसके बाद आती है एक ये मुख्य रूप से ये यूएन डेसा के साथ मिलकर ये रिपोर्ट और जारी करती है, ये करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ध्यान रखना। अब वर्ल्ड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है वो अलग संस्था जारी करती है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इसको ये जारी करती है यूएन डेसा के साथ मिलकर के। यूएन डेसा यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर है यूएन का, वो मुख्य रूप से उसे बोलते हैं यूएन डेसा, जो इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स पे काम करता है, ठीक है ना। इसके बाद यूएन डेसा कई संस्था जारी करता है, यूएन डेसा के नाम से पता लग रहा होगा कि इकोनॉमिक सोशल के क्षेत्र में काम करेगा। तो देखो, वर्ल्ड वुमेन रिपोर्ट ये 5 साल में एक बार इसको जारी की जाती है, वर्ल्ड वुमेन रिपोर्ट को। फिर ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स को जारी करता है, ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स इसको जारी करता है, और इंटरनेशनल माइग्रेंट जो स्टॉक है उसको जारी करने वाली संस्था है यूएन डेसा। ये आपको ध्यान रखनी, यूएन डेसा 4-5 प्रकार की रिपोर्ट है उनको जारी करता है। इसके बाद यूनाइटेड नेशनल इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये मुख्य रूप से क्राइम से रिलेटेड करेगी। तो रिपोर्ट ऑन काउंटर फैक्टिंग और ऑर्गेनाइज क्राइम, यानी कि जो नकली और संगठित अपराध, नकली पैसों का अपराध है या संगठित अपराध है, उसकी रिपोर्ट जारी करती है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करेगी, ऑब्वियसली नाम से पता लग जाएगा इसके से। और यूनाइटेड नेशन फॉर ऑफिस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो ये ग्लोबल असेसमेंट करेगी रिस्क का, तो उसकी रिपोर्ट जारी करती है। ह्यूमन नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो ऑब्वियसली ये ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर रिपोर्ट जारी करेगी। तो थोड़ा थोड़ा नाम तो इसके लॉजिक लगा के देखना ऑप्शन में कि कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है ना। इसके बाद आती है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, तो ये ऑब्वियसली वैश्विक लेवल की स्टेट ऑफ जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है उसको जारी करेगा। फिर ये यूनेस्केप, ये मैं बात करूँ तो ये ग्लोबल सर्वे ऑफ डिजिटल सिस्टम ट्रेड ऑफ फैसिलिटेशन की बात करता है। यूएन हैबिटेट 2 रिपोर्ट जारी करती है, एक है वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट और एक है हैबिटेट कमिटेंट इंडेक्स। ये दोनों रिपोर्ट है यूएन हैबिटेट इसके द्वारा जारी की जाती है। इसके अलावा यूएन इंटर एजेंसी ग्रुप, ये लेवल एंड ट्रेंड इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट, जो चाइल्ड बाल मृत्यु दर है उस पर रिपोर्ट जारी करता है कि क्या लेवल है, क्या उस पर अभी ट्रेंड चल रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, उसके लेकर के। इसका वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स है, ये यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा जारी की जाती है। कन्फ्यूज मत होना, रिस्क को ये करता है और ये ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट है, उसको UNISDR करता है। इसके बाद आती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की मैं बात करूँ तो इसको UN डेवलपमेंट सस्टेनेबल सोल्यूशन नेटवर्क है उसके द्वारा की जाती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है ना। इसके अलावा आता है इंटरनेशनल लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये 5 से रिपोर्ट जारी करता है, इसको ध्यान रखना है। वो एक रिपोर्ट है इसकी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ठीक है ना। देखो, आउटलुक अगर कहीं कोई रिपोर्ट में आ रहा है तो उसको ध्यान रखना, वो उसी संस्था का काम होगा जो संस्था उस क्षेत्र में काम कर रही है। तो एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में काम करती है लेबर, तो इसलिए इसका लेबर का काम करेगा। अगर इकोनॉमिक क्षेत्र में काम करे तो उसका IMF काम करते हैं, उसमें IMF जारी करेगा। अगर ट्रेड की आउटलुक रिपोर्ट है तो WTO देखेगा। तो आउटपुट रिपोर्ट में ये होता है कि ज़्यादातर जो संस्था उस क्षेत्र में काम करती है वही उसको जारी करेगी,
इसके अलावा केयर वर्क केयर्स ऑफ फ्यूचर फॉर डिसेंट वर्ल्ड रिपोर्ट, इसको ILO जारी करता है। वर्ल्ड ऑन वर्क रिपोर्ट, इसको ILO जारी करेगा। ग्लोबल पेज रिपोर्ट ILO जारी करेगा। और ILO को पता है 1920 में स्थापित किया गया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, जो वैश्विक लेवल पर मजदूरों के हितों की सुरक्षा पर काम करता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कई रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें आप देख सकते हो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत बहुत रिपोर्टें आती है। IHCG ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी आता है, लेकिन इनको जारी करने वाली संस्था है ग्लोबल सोशल नॉर्म इंडेक्स और जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स। इन तीनों को जारी करती है कौन है? यूनाइटेड नेशन। इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये तो। और ये जो WF है वो 5 रिपोर्ट ऊपर बताई थी। एक रिपोर्ट और होती थी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, गैस इंडेक्स। यूनेस्को की जेंडर पैरिटी इंडेक्स, में कन्फ्यूज मत होना, जेंडर पैरिटी इंडेक्स को करता है यूनेस्को, ग्लोबल जेंडर गैप को WEF, ठीक है ना, और जेंडर सोशल नॉर्म को UNDP। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज होता है ना, कई बार हम इनमें कन्फ्यूज होते हैं इन दोनों में, कि इन दोनों को मैं कई बार लोग इनको जो जेंडर पैरिटी है इसको WEF कर देते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। जेंडर पैरिटी है वो मुख्य रूप से यूनेस्को की। इसके बाद UNEP मैंने बताया था, ये तो आपको मैंने बताया था एनवायरमेंटल में, अगर आप देखोगे तो UNEP भी कई रिपोर्ट जारी करता है। इसको हम एनवायरमेंटल करंट पढ़ते तो भाग जाता है। तो ये एक तो UNEP है, वो एक्शन ऑन एयर क्वालिटी, पर्यावरण से रिलेटेड सारी रिपोर्ट ये जारी करेगा। एक्शन ऑन एयर क्वालिटी, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, देखो आउटलुक एनवायरमेंटल सेक्टर में काम करेगी तो आउटपुट रिपोर्ट है UNEP ये जारी करेगा। एमिशन गैप रिपोर्ट, अडॉप्शन गैप रिपोर्ट, इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट, फूड वेस्ट इंडेक्स और ग्लोबल मीथेन असेसमेंट, ये कौन जारी करता है? UNEP। एमिशन गैप रिपोर्ट, अडॉप्शन गैप रिपोर्ट। एमिशन गैप रिपोर्ट है ये हम एनवायरमेंट में देखेंगे, बताया उसमें एनवायरमेंट बताया जाए कि कैसे होती है, तो उस पर मैंने एनवायरमेंटल बताया था आपको, तो उसमें आपको भी पता लग जाएगा कि ये सारे एनवायरमेंटल सारी चीज़ें बताई चुकी है। तो वो रिपोर्ट आती कुल मिलाकर आएगी। यहाँ तो सिर्फ आपको एक सिस्टम से दिखाई जाएंगी ताकि आपको एक सीक्वेंस में याद रह जाए, बाकी आपने जो बेस करंट पढ़ा है उसी में से रिपोर्ट आई है, कोई बाहर से तो आई नहीं। इसके बाद आती है प्रोटेक्ट प्लांट रिपोर्ट 2020, तो ये हमको बताइए यूनाइटेड एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP और वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर इनके द्वारा और IUCN मिलकर के इसको जारी करता है। इसके बाद राइज एनवायरमेंटल क्राइम, UNEP और इंटरपोल मिलकर के काम करते हैं इसमें। FPO 3 रिपोर्ट जारी करता है, हमको बताया वर्ल्ड स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट मैंने बताया था, और ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। अब होता है ये रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट है, ये मुख्य रूप से UNEP के साथ मिलकर के इसको काम करता है, ठीक है ना। और ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट है, इसको अकेला ही करता है। और ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स है, उसको कौन जारी करता है? FPO। इसके अलावा WHO भी कई रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है ना। WHO की अगर रिपोर्ट देखें तो एक होगी वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिक्स, ठीक है ना, एक वर्ल्ड TB रिपोर्ट, एक ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर एम्बियंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट और वर्ल्ड एयर क्वालिटी। ये रिपोर्ट है, इनको जारी करने वाली संस्था का काम कौन है? WHO। इसके बाद वर्ल्ड एयर क्वालिटी, तो इसका नाम से पता लग जाएगा, ग्रीन पीस। ध्यान रखना, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होना। अभी हमने एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें थी जो UNEP द्वारा जारी की जाती है, उस रिपोर्ट का था एक्शन ऑन एयर क्वालिटी की बात थी, और यहाँ एयर क्वालिटी रिपोर्ट की बात हो रही है, तो दोनों अलग अलग है, इसको ध्यान रखना। इसके अलावा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कई रिपोर्ट जारी करता है। जैसे ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन हुई, ठीक है ना, ग्लोबल सीजनल क्लाइमेट अपडेट, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, ठीक है ना, और यूनाइटेड साइंस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? WMO, ठीक है। इसके अलावा ये एक संस्था है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो दो जारी करती है, सेफ्टी रिपोर्ट और कोरसिया। ये 2 रिपोर्ट है, ये एविएशन से जुड़ी है रिपोर्ट है, इनको ये जारी करता है। और इसके बाद आती है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है, इनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ये जारी करता है। और इसके बाद वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2 रिपोर्ट जारी करता है, एक तो ग्लोबल इंडेक्स और एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट, इन दोनों को WIPO है वो जारी करता है। इसके अलावा इंटरनेशनल दोनों मंत्र, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इसको जारी करता है US चैम्बर, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट इसको जारी करता है WIPO। ये थोड़ा सा अंतर है, उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है, UN वाटर नाम की संस्था है, UN की एक एजेंसी, वो इसको जारी करती है। एशियन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या करेगा? तो एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। देखो अब ये आ गई ना, ये डेवलपमेंट आउटलुक एशिया, तो डेवलपमेंट बैंक, तो इसलिए ध्यान रखना ये आउटपुट लुक वाइज रिपोर्ट है, उससे जुड़ी हुई संस्था है, डायरेक्ट जिसका नाम उससे जुड़ा है वही करेगी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस रिपोर्ट जारी करेगा। IUCN में बताइए रेल लिस्ट जारी करती है।
इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ये 3 रिपोर्ट जारी करती है, ये आपको ध्यान रखनी। एक है टेक्निकल कोऑपरेशन रिपोर्ट, एक है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिपोर्ट और एक है रेड बुक। रेड बुक ध्यान रखना, एक वो रेड लिस्ट है वो करती है IUCN और रेड बुक है उसको जारी करती है IAEA। इसके बाद आता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसको हम देखेंगे वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक और इंडिया एनर्जी आउटलुक, दोनों जारी करता है ये। वर्ल्ड की एनर्जी आउटलुक को भी अब देखो एनर्जी आउटलुक तो एनर्जी संस्था आ गई, तो आउटलुक में ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, जब भी आउटलुक है उससे जोड़ी संस्था का चिन्ह लगा देना। वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट तो इंटरनेशनल एनर्जी हो गई। द फ्यूचर रेल रिपोर्ट, इसको भी जारी करती है इंटरनेशनल। ग्लोबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आउटलुक, स्टेटस ऑफ पावर रिपोर्ट और साउथ ईस्ट एशिया एनर्जी आउटलुक। तो एनर्जी से आउटलुक वाली रिपोर्ट है उनको आपको पता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी करेगी। इसके बाद आते हैं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, तो ये 2 रिपोर्ट जारी करती है रिन्यूएबल। इसका रिन्यूएबल से संबंधित होगा तो एक होगा रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिक रिपोर्ट 2021 और एक है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजेक्शन आउटलुक। देखो एनर्जी ट्रांजेक्शन आउटलुक, अब ध्यान रखना इसमें ट्रांजेक्शन शब्द आ गया इसलिए इसमें रिन्यूएबल एनर्जी नाम की संस्था के पास चला जाएगा। ओपेक, अब देखो ये ऑयल से संबंधित ऑयल आउटलुक रिपोर्ट जारी करेगी ओपेक, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी रिपोर्ट जारी करते हैं, जैसे WWF है, ये जारी करता है द एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लेनेट ऑफ रिपोर्ट। द एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लेनेट 2 रिपोर्ट जारी करता है, द एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, इसको WWF जारी करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, हमको पता है ये गैर लाभकारी संस्थान है जो भ्रष्टाचार के विरोध में काम करती है। ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये 2 रिपोर्ट इनको जारी करती है संस्थाएं। इसके बाद रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर नाम का ये गैर लाभकारी संस्थान है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी करता है। प्रेस की फ्रीडम को लेकर के जारी करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, आपको पता है तो डेली पेनल्टी रिपोर्ट जारी करता है। और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसको जारी करती है। और ग्लोबल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है, ये पैन इंडिया भारत के द्वारा जारी किए जाते हैं। इन इकोनॉमी 90% ऑक्सफॉर्म, ये क्या करती है आय की असमानता को बताती है कि विश्व के 1% लोगों के पास दुनिया की 50% इनकम है और दुनिया के 90% लोगों के पास दुनिया की 50% लोगों के पास दुनिया की 1% इनकम है। तो ये मुख्य रूप से इकोनॉमी की उसको सिचुएशन को बताती है। इसके अलावा एक होती है ऑक्सफॉर्म इंटरनेशनल एंड स्टॉकहोम एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट, ये कन्फ्रंटिंग कार्बन इनइक्वलिटी की बात बताती है। ऑक्सफॉर्म इंडिया है, ये इंडियन इक्वलिटी रिपोर्ट जो बाइंडरिंग गैप है उसको जारी करती है। फॉर्च्यून है, ये चेंज द वर्ल्ड लिस्ट डाटा है उसको बताती है। मेलबोर्न है, ये ग्लोबल पेंशन इंडेक्स को बताती है। यानी ना ये छोटी छोटी अननोन रिपोर्ट है, ये ज़्यादा आती है, ऐसी रिपोर्ट डालते हैं जिसके बारे में सुना नहीं होता, तो इनको थोड़ा सा एक बार ढंग से देखना। इसके अलावा जो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है इसको 3 संस्थान जारी करती है, एक तो 2 संस्थान है, एक तो वॉक फ्रीडम फाउंडेशन और ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ह्यूमन राइट ग्रुप है, एक तो ग्लोबल स्लेवरी से रिलेटेड जो रिपोर्ट है उसको जारी करता है। इसके अलावा आता है ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट और FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, दोनों को जारी करती है AT करेंगे। ये ऊपर भी एक संस्था जारी कर WEF के साथ भी एक रिपोर्ट जारी करती है, ध्यान रखना मिल करके। तो 2 रिपोर्ट इसकी ये हो गई। ये क्या होता है अमेरिकन ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है एक तरह से AT की जर्नी। और आपको होता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसको जर्मन वॉच जारी करता है। और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, इसको जर्मन वॉच 2 जारी करता है, एक तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। इसके अलावा अगर हम देखें तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज है, ऑब्वियसली हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी इन रैंकिंग है, इसको जारी करेगा। और लेंसेट है, लेंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल है, ये ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट को जारी करता है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज एक संस्था अलग है और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट है, ये कन्फ्यूज मत होना, इसको ये संस्था जारी नहीं करती है, इसको लेंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल जारी करता है। क्लाइमेट चेंज को तो आपको पता है परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसको 2 संस्था जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है ना, ये मिल करके इसमें जारी करते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स UPSC ने एक बार बहुत पूछा था, इसको वर्ल्ड जस्टिस अमेरिकन इंडिपेंडेंट मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो ऐसी रिपोर्ट आती है जो कभी हमने सुनी होगी, ये अननोन सी रिपोर्ट देखिए, इनको जरूर पढ़ना है, यहीं से आएगी रिपोर्ट। जो फैमिलियर रिपोर्ट है ज़्यादातर उठा देनी है उसको, जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट वर्ल्ड क्या हुआ, ऐसी रिपोर्ट नहीं आएंगी। ऐसी रिपोर्ट आती है जो थोड़ी सी अननोन सी रहेगी। इसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडेक्स है, तो टैक्स जस्टिस नेटवर्क है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। और कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वलिटी, तो ऑक्सफॉर्म नहीं इक्वलिटी भी काम करेगी, इनइक्वलिटी काम करेगी ऑन ऑक्सफॉर्म जरूर आएगी उसमें। तो ऑक्सफॉर्म डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंटरनेशनल के साथ जारी करता है कमिटमेंट ऑन रिड्यूस। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको एक बार ध्यान रखनी। इसके अलावा
हेरिटेज फाउंडेशन है, इसको इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम जारी करती है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में बताया तभी वो जारी करता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस, ये 2 रिपोर्ट जारी करती है, ध्यान रखना। इंस्टीट्यूशनल ऑफ इकोनॉमिक पीस है, 2 रिपोर्ट जारी करती है, एक है ग्लोबल पीस इंडेक्स और एक है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। तो ये जारी करती है एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक समूह है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। इसके अलावा एक फेमस है यूके का इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है, ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ये 4-5 रिपोर्ट जारी करता है। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, स्टेट ऑन डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड, गवर्नमेंट ई पेमेंट एडॉप्शन रैंकिंग, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स, ग्लोबल लाइबिलिटी रैंकिंग और इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। ये 5 इंडेक्स से 5-6 इंडेक्स है, इनको जारी करने वाली संस्था है वो है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। इसके बाद आती है EIU, जो ये तो हो गई इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इनके साथ मिलकर के जारी करता है। वो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करता है, ध्यान रखना, थोड़ा सा नाम ऐसा अजीब सा है इसका। इसके अलावा रिपोर्ट ऑन, ये तो वही इसको सिप्री जारी करता है। ग्लोबल टैलेंट कंपटीशन जो रिपोर्ट है इसको इंस्टीड एडको ग्रुप ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट ये जारी करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं सिटी मोमेंटम इंडेक्स है, इसको GLA रियल एस्टेट करता है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट, इसको मुख्य रूप से हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट करती है बॉस्टन की। ग्लोबल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये रिपोर्ट है ये ज़्यादा आने की संभावना रहती है, सवाल ध्यान रखना, इनको अच्छे से देखना। ग्लोबल फुटप्रिंट है, इसको ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क जारी करता है। सोशल प्रोग्रेस है तो सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव जारी करती है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है तो इसको वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जारी करती है जो फेरिस स्कूल की है। डिजिटल एवोल्यूशन इंडेक्स है, इसको टूफ्ट यूनिवर्सिटी जारी करती है। US मास्टर कार्ड ये मिलकर के डिजिटल पे काम करते हैं, इसलिए फिर डिजिटल एवोल्यूशन इंडेक्स जारी करेंगे। MPS आपको पता है 3 संस्था जारी करती है, UNDP, ऑक्सफॉर्म और HDI। और ग्लोबल यूथ इंडेक्स है तो कॉमनवेल्थ का जो सेक्रेटरीट है, कॉमनवेल्थ देशों का समूह है, उसमें कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट है वो इसको जारी करता है। वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट है, ये बीडेम, ये ध्यान रखना, बीडेम इंस्टीट्यूट है स्वीडन की, वो इसको जारी करती है। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट है, ये US कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस जो काम करता है फ्रीडम को लेकर के। आपको बताया कि जब CA लागू हुआ तो उस टाइम पर भी इसने भारत में कमेंट किया था, तो वही संस्था है। तो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट जारी करता है ये। ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट है, इसको क्रेडिट सुई ग्रुप और जो स्विट्जरलैंड बेस्ड एक मल्टी इन्वेस्टमेंट बैंक है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है, ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट को क्रेडिट सुई ग्रुप के द्वारा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसको IMD द्वारा जारी किया जाता है। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, इसको ध्यान रखना दोनों में, मैंने बताया था वर्ल्ड आया किसमें IMD के अंदर, और ग्लोबल आया WEF, ये दोनों में देखा था, तो ये अंतर थोड़ा ध्यान रखना, वर्ल्ड और ग्लोबल में समझना। इंडिया की रिपोर्ट अगर देखें तो मैंने बताया इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट है, आपको पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है इसको। रेड डेटा बुक, इसको कौन जारी करता है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ग्लोबल गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस की, इसमें होता है एक तो भारत का डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म पब्लिक जो गवर्नेंस है वो, और एक होता है सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस भारत का हैदराबाद वाला, ये दोनों मिलकर के इस पर काम करते हैं। और इसके बाद इंडिया चाइल्ड वेल बीइंग, ये तो वर्ल्ड विजन इंडिया और IFMR लीड के द्वारा 2 संस्थाएं, IFR लीड और वर्ल्ड विजन इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। भारत का जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो कई रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें देखा होगा आपने नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये 3 जारी करता है भारत में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके बाद आता है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल, जो दिल्ली वैसे एक थिंक टैंक है, वो भारत में कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स जारी करता है, ध्यान रखना। कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स, ये आपको थोड़ा कर, ये दोनों उसकी इसमें ये भी शामिल होता है, कौन, सेंट्रल पॉल्यूशन इंडेक्स वो अपनी जारी करता है और कॉम्प्रिहेंसिव को ये भी जारी करता है, दोनों में से कोई भी आंसर आ जाए तो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन रिपोर्ट है, आपको पता है इसको ICMR है ये जारी करती है। और अगर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO की बात करूँ मैं, तो NSO भारत में कौन कौन जारी करता है, तो NSO हाउस होल्ड सोशल कंज्यूमिंग रिपोर्ट जारी करता है और पेरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे, ये हमने देखा होगा इकोनॉमिक्स में, तो इनको जारी करता है NSO। लेबर ब्यूरो करता है तो सर्वे ऑफ माइग्रेशन, ये भी हमने देखा है, ये जारी करता है। इसके अलावा नेशनल काउंसिल ऑफ अपील इकोनॉमिक रिसर्च या बिजनेस कॉन्फिडेंस से संबंधित रिपोर्ट है, उसको जारी करती है।
नीति आयोग इंडिपेंडेंट होकर के 2 रिपोर्ट जारी करता है भारत की, परफॉर्मेंस हेल्थ आउटलुक रिपोर्ट और डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट। ये नीति आयोग जारी करता है। ये हमने देखी भी पढ़ी हुई है सब, लेकिन यहाँ एक साथ लेके आए इसलिए। नीति आयोग है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम के साथ मिलकर के कई रिपोर्ट जारी करता है, जैसे हेल्थ स्टैटिक्स और प्रोग्रेस इंडिया रिपोर्ट, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट रिपोर्ट, ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसको रिपोर्ट जारी करता है, सस्टेनेबल टूरिज्म इन इंडिया हिमालयन रीजन रिपोर्ट, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स और एचडीजी इंडेक्स, इनको जारी करने वाली संस्था नीति आयोग है। हालांकि इसमें नीति आयोग अपना डेटा लेता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन से। इसके अलावा स्टेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी प्रिपेयर्डनेस, तो नीति आयोग है वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ मिलकर काम करता है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स नीति आयोग है, ये मुख्य रूप से एजुकेशन मिनिस्ट्री और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के इसको जारी करता है। स्पेशल रिपोर्ट ऑफ सस्टेनेबल रिकवरी है, इसको नीति आयोग है इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी से मिलकर काम करता है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये मैंने बताया था कि नीति आयोग है और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है, इसके साथ मिलकर के राज्यों में कितनी एक्सपोर्ट की तैयारी जारी कर रखी है उसके आधार पर जारी करता है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये नीति आयोग है और भारत का डेफिट नाम की जो संस्था है और CII जो संस्था है, ये दोनों मिलकर CII कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, कमीशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंडिया कुछ ऐसे इसका नाम है CII का, तो वो मुख्य रूप से भारत में इनोवेशन कमीशन ऑफ इनोवेशन ऑफ इंडिया ऐसे कुछ है और वो इसको जारी करता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स मैंने बता दिया, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को 3 संस्थाएं मिलकर जारी करती है, इंस्टीट्यूट, विपो और कॉर्नली। स्टार्टअप है वो डिपेट के द्वारा जारी की जाती है, डिपेट बोलते हैं इसको, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड जो नीति आयोग के मतलब उसके कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये। एनर्जी परफॉर्मेंस, तो एनर्जी एफिशिएंसी करेगी इसको, और स्टेट रूट ऑफ सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स जिसे बोलते हैं सरल इंडेक्स, जो रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है, ध्यान रखना, उसको मिनिस्ट्री ऑफ पावर जारी करती है। सिटी लायबिलिटी इंडेक्स और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जो शहरी मंत्रालय है, अर्बन शहरी मंत्रालय है, वो 2-3 रिपोर्ट जारी करता है। एक है सिटी लायबिलिटी रिपोर्ट, एक है ईजी ऑफ लिविंग इंडिया के लेवल पर। ये वर्ल्ड के लेवल पर तो वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, इंडिया के लेवल पर इसको हमारी जो मिनिस्ट्री है हाउसिंग अर्बन मिनिस्ट्री वो जारी करती है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट है, ये भी यही जारी करता है, और म्यूचुअल परफॉर्मेंस, ये 4 रिपोर्ट है, इनको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग है ये जारी करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है फाइनेंशियल इंक्लूजन संबंधित रिपोर्ट जारी करती है। डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी है ये नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जारी करती है। स्टैटिक जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम है ये हेल्थ एंड इंडिया रिपोर्ट जारी करती है। रिजर्व बैंक है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करता है। सेंट्रल इक्वलिटी जो स्टडी है वो इंडियन एक्सक्लूजन की रिपोर्ट जारी करेगी। और ये इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन इंडिया है और 2 रिपोर्ट जारी करता है, एक इंटरनेट के लिए रेडीनेस कितना है और एक इंडिया इंटरनेट रिपोर्ट जारी करता है। नेशनल हाउसिंग बैंक है ये रेसिडेक्स बताई दिया मैंने आपको। प्रथम नाम की असर संस्था असर रिपोर्ट आती है ESER। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 3 रिपोर्ट जारी करती है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्लस और परफॉर्मेंस ग्रेड ऑफ इंडेक्स, ये 3 रिपोर्ट है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की जाती है। इसके अलावा एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो मिलकर ही काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जारी करेगी। कंपोजिट डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट को जारी करती है। और पब्लिक अफेयर इंडेक्स, द पब्लिक अफेयर सेंटर है भारत का, वो नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक को जारी करता है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट जारी करता है। और गिनीक्स रिपोर्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जारी करता है ना, इस तरीके से। और एक है डेफिशिएंटी रेनफॉल इम्पैक्ट पैरामीटर रिपोर्ट, ये क्रेल जारी करता है, वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत मतलब RBI के अंतर्गत आती है। अब ध्यान रखना 230 रिपोर्ट पढ़ी है भारत के लेवल पर, वैसे लेवल पर, इनको एक बार अच्छे से रिवीजन कर देना। पॉसिबिलिटी दी है कि यहीं से आपको रिपोर्ट मिल जानी चाहिए, और जो हमने करंट में थी वो। इसके अलावा ये रिपोर्ट है आपने करंट में पढ़ रखी है, इनके ये वो रिपोर्ट जिनके पैरामीटर भी आपको पढ़ता है। ऐसा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 पैरामीटर आते हैं, ठीक है, ये आपको पढ़नी है। थोड़ा सा ऐसे भारत की रैंकिंग स्थिति कहाँ आनी वो थोड़ा सा एक बार देख लेना बस। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है वर्ल्ड बैंक जारी करता है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं ये आपको बताई रखिए। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में कौन कौन सी मानक है, तो ये थोड़ा सा इसमें एक बार आपको देखना है। हो सके तो मैं भी इनको बता दूंगा, अभी हम इतना ही रखने देते हैं, और टाइम मिलेगा तो उसको आगे ले जाएंगे, नहीं तो आप एक बार सबके पैरामीटर वो देख लेना। और ये कुछ फेमस रिपोर्ट है उनके पैरामीटर पूछते हैं, और अनफेमस में रिपोर्ट है उनके जारीकर्ता पूछते हैं। ये फॉर्मेट हो जाएगा क्वेश्चन का। तो इसी के साथ इसको यहीं कंप्लीट करते हैं, अगर आगे रहेगा तो उसको हम डिस्कशन कर लेंगे। ओके, थैंक यू।